अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका नूरे कामयाबी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प और पुरअसरार कहानी, एक पुरानी हवेली का राज। ये कहानी उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था और एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कहते थे काला महल। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरों में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी कदमों की। क्या वाकई ये हवेली भूतों का घर थी या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा राज? आज हम खोलेंगे काला महल का वो राज जो सदियों से लोगों के दिल में डर बनकर बसा हुआ था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक पुरानी हवेली का राज। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था। लगभग 1850 के आसपास एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। यह हवेली अपनी शानदार नक्काशी और बड़े बड़े झरोखों के लिए जानी जाती थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ भूतों का घर थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चलते हुए कदमों की। इसलिए कोई भी रात में उसके आसपास नहीं जाता था। हवेली का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय था। कहते हैं कि इसे एक अमीर जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह ने बनवाया था। रघुवीर अपने समय का सबसे शक्तिशाली और दानी इंसान था, लेकिन एक रात वो और उनका पूरा परिवार हवेली से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो गए कहाँ। लोगों ने अफवाहें फैलाई कि ठाकुर का खजाना हवेली की किसी गुप्त कमरे में छुपा है और उसकी रक्षा एक आत्मा करती है। एक नए मेहमान की दस्तक। 1852 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन जेम्स हार्टली शिवपुर में तहसीलदार के रूप में तैनात हुआ। जेम्स को पुरानी चीजों और इतिहास में दिलचस्पी थी। जब उसने काला महल के बारे में सुना तो उसका मन उत्साह से भर गया। उसने सोचा वो हवेली की खोज करेगा और उसके रहस्यों को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, कहा कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन जेम्स ने एक न सुनी। एक अमावस की रात जेम्स अपने 2 सिपाहियों रामू और श्याम के साथ हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली का दरवाजा पुराना और भारी था, जो खुलने पर एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर का मंजर देखकर जेम्स हैरान रह गया। बड़े बड़े खंभे, जादुई छत और दीवारों पर नक्काशी जो अब भी चमक रही थी, लेकिन साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसमें एक अजीब सी खुशबू थी। राज का पहला हिस्सा। जेम्स ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के कमरों में घूमना शुरू किया। एक कमरे में उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में ठाकुर रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी रानी कामिनी खड़े थे। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा संदूक पड़ा था। जेम्स ने जब संदूक खोला तो उसमें एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, जो भी इस हवेली में खजाने की खोज करेगा उसका अंत निश्चित है। खजाना सिर्फ उसी का है जो दिल का सच्चा हो। जेम्स ने सोचा यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन रामू और श्याम के चेहरे पे खौफ साफ दिख रहा था। अचानक एक जोर से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। तीनों उस आवाज की तरफ भागे। एक पुराने हॉल में उन्हें एक बंद दरवाजा मिला, जिसके पीछे से रोशनी निकल रही थी। जेम्स ने दरवाजा खोला और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा संदूक रखा हुआ था। कमरे की दीवारों पर ठाकुर के परिवार के जीवन के चित्र बने हुए थे। एक चित्र में दिखाया गया था कि ठाकुर ने अपना खजाना गांव के लिए छोड़ा था, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक जादू किया गया था। सिर्फ वही व्यक्ति खजाना ले सकता था जो अपने स्वार्थ को त्याग दे। जेम्स ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली के अंदर एक तेज हवा चलने लगी। कमरे में एक साया दिखाई दिया, जो रानी कामिनी के रूप में था। उसने जेम्स से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी खजाने के लालची हो? जेम्स ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। यह खजाना गांव के लिए है और मैं इसे वापस गांव वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। साय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुमने परीक्षा पास कर ली। उसी पल संदूक खुद ब खुद खुल गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न थे, लेकिन साथ ही एक और खत था, जिसमें ठाकुर ने लिखा था,
यह खजाना गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए इस्तेमाल किया जाए। अंतिम अध्याय। जेम्स ने खजाना गांव वालों के हवाले कर दिया। काला महल का डर खत्म हो गया। अब लोग उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे। जेम्स को गांव वालों ने अपना हीरो माना और काला महल के राज का अंत हुआ। हवेली आज भी शिवपुर में खड़ी है और लोग कहते हैं रात के वक्त वहां अब भी रानी कामिनी का साया मुस्कुराता है, खुशी से कि उसका खजाना सही हाथों में पहुंचा।